हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में गाइस हम लोग हमारा पार्ट 2 डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी का। दैट इज़ कि हमने माइक्रोस्कोपी में यानी पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने कंप्लीट माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन के पॉइंट पर हमें ये याद रखना होगा कि हमने माइक्रोस्कोपी के दो पार्ट्स पढ़ रखे हैं। पहला पार्ट था लाइट माइक्रोस्कोपी एंड सेकेंड वन वाज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो बेसिकली फॉर दैट मोटिव आज का वीडियो हमारा होने वाला है लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में, जिसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड वी विल ऑल्सो बी कंक्लूडिंग रिगार्डिंग द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी बेनिफिट ले सके इस कंटेंट का। एंड वी आर हियर to provide you the free quality education, right? So let's begin with the today's video. सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो ये आता है कि आखिर लाइट माइक्रोस्कोप होता क्या है। व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप? तो मैंने ये आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि ये बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लेबोरेटरीज में होता है। तो सिर्फ माइक्रोस्कोप बायोलॉजी में नहीं बल्कि आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यूज़ किया जाता है। सो लाइट माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइट यानी विजिबल लाइट को यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए और उन्हें एनलार्ज करके जूम इन करके दिखाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द लाइट माइक्रोस्कोप इज। मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी विजिबल लाइट को यूज़ करता है और मैग्नीफाई करता है छोटी चीज़ों को, जिससे कि वो हमें क्लियर दिख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बात की है प्रिंसिपल की। बिफोर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल मैं ये बता दूं कि जनरल जो कॉन्सेप्ट है लाइट माइक्रोस्कोप का वो उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब कैसे प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बता दूं कि माइक्रोस्कोप जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट से कंपोज होकर बना है और उसी एक पार्ट का नाम है ग्लास लेंस। तो जो भी प्रिंसिपल है वो आपका ग्लास लेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ग्लास लेंस की ये एबिलिटी होती है कि वो जो भी लाइट उससे टकराती है उसे वो बेंड कर देता है, यानी कि मोड़ देता है वापस। तो जब ये लाइट जो है वो ग्लास लेंस से टकरा कर वापस आती है और वो स्पेसिमेन में लड़ती है, तो जो स्पेसिमेन की इमेज बनती है वो बहुत ही लार्ज बनती है एंड बहुत ही क्लियर बनती है। मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको कि मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका क्या है? ग्लास लेंस है। ठीक है, ग्लास लेंस है, हमने इसे ग्लास लेंस कंसीडर कर लिया है। कोई डार्क कलर लेते हैं जो आपकी इजीली दिखे, ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है और ये यहाँ पर लगी और उसके बाद ये ऐसे बेंड हो गई। तो ये जब बेंड हुई यहाँ पर स्पेसिमेन था आपका, यहाँ पर आकर टकराई, तो इस स्पेसिमेन की एक पर्टिकुलर क्लियर इमेज बन जाती है। तो इसी इमेज को जो फॉर्मेशन होता है ये किस प्रॉपर्टी से होता है? ये ग्लास की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ग्लास की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को बेंड कर देती हो, तो जो लाइट बेंड हो जाती है तभी वो जाकर स्पेसिमेन पे लड़ती है, यानी उस सबस्टेंस पे लड़ती है जिसे हम देखना चाहते हैं, और फिर उस पे लड़ने की वजह से उसकी क्लियर इमेज बनती है। तो ये जो लाइट का ग्लास लेंस पर टकराना, उसके बाद बेंड होना, देन स्पेसिमेन में जाकर लड़ना और वहाँ पर इमेज बनना, तो इन सारी प्रोसीजर्स को हम एक टर्म देते हैं जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फिजिक्स का फिनोमिना है, लेकिन यहाँ माइक्रोस्कोप में यूज हो रहा है क्योंकि हम लाइट यूज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या प्रोसीजर है। आपने जो कुछ भी पढ़ा कि लाइट आती है, ग्लास लेंस से टकरा जाती है, देन स्पेसिमेन पे टर्न हो जाती है, वगैरह वगैरह, तो ये सारे प्रोसीजर्स एक साथ कहलाते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन लाइट की ऐसी एबिलिटी होती है जो कि क्या करती है कि लाइट को बेंड कर देती है। किस बेसिस पर? वो किस मीडियम से पास हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, यहाँ पर वही चीज मैंने की है कि जो लाइट की बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि जिस सब्सटेंस से वो पास हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट की बेंडिंग प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। मतलब कहने का मतलब है जितना मोटा सब्सटेंस होगा उतना कम लाइट बेंड होगी, और जितना पतला यानी कि जितना कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस होगा उतनी ज़्यादा लाइट स्कैटर होगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्रिंसिपल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि रिफ्रैक्शन। क्लियर, प्रिंसिपल मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू टाइप, तो बेसिकली टाइप की बात करें सो हमारे पास 4 टाइप है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब बार बार इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट है गाइस। जितना ज़्यादा हम टाइम यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा टाइम हमारे पास रहेगा। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो 4 टाइप्स के होते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, सब अपने रिस्पेक्टिव मैनर में वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही माइक्रोस्कोप सारे टाइप के बायोलॉजिकल टर्मिनो ऑर्गेनिजम्स को देख सकता है या विजिबल कर सकता है। इसीलिए कई तरीके की अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। क्लियर हुआ, और कई कई टाइप के आपके बनाए गए हैं क्या टर्म्स, द टर्म कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। तो अलग अलग टाइप के जो माइक्रोस्कोप्स दिए हुए हैं वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें क्या पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स आपको मैंने स्क्रीन पर इसीलिए डायग्राम के थ्रू दिखा दिए हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या क्या डायग्राम्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम आगे। सबसे पहले आई पीस होता है। आई पीस वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी आंख रखकर सब्सटेंस की इमेज देखते हैं। ठीक है, नोज पीस होता है जिसपे कई टाइप के लेंसेज लगे होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, जिसे हम टर्न करके अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं टू ऑब्जर्व द क्लियर इमेज। ठीक है, देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, स्टेज होता है जिसपे हम स्पेसिमेन रखते हैं, फिर 2-3 तरीके की एडजस्टमेंट नॉब्स होती हैं जिनको हम एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं कि इमेज की फोटो को या फिर आप कह सकते हो इमेज बना सकते हैं स्पेसिमेन की। लास्ट में हमारे पास लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स मतलब जहाँ से लाइट जाती है। तो ये बेसिक चीज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। ब्राइट फील्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आई शुड गिव यू अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप किस जगह यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ये माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, जहाँ पर माइक्रो यानी कि छोटे ऑर्गेनिजम्स से बेस्ड जो भी एरिया होगा वहाँ पर लाइट फील्ड का ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ज़रूर दिखेगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये डार्क इमेज देता है ब्राइट बैकग्राउंड पर। कहने का क्या मतलब है, ये जो मैंने टाइटल दिया है इसी को बेस पे बनाकर दिया है जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये पूरा इस एक वर्ड मैंने लिख दिया है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो ब्लैक कलर में है बट उसके पीछे का बैकग्राउंड वाइट है। तो ये कहने का मतलब है कि जो आपकी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो इसी तरीके की कुछ इमेज करता है, बैकग्राउंड वाइट रहता है और ब्राइट कलर का रहता है और ऊपर का जो स्पेसिमेन का इमेज बनता है वो डार्क होता है, तो जिससे कि वो हमें कंट्रास्ट के तरीके क्लियर दिखता है। ठीक है, 2 टाइप के लेंसेज इसमें यूज होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के लेंसेज से बनता है। ये लेंसेज 2 डिफरेंट इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों देखना रहता है। ठीक है, इसके साथ ही हम इससे देख सकते हैं पैरामीशियन टाइप के पैरासाइट्स को भी, जिनको हम बेसिक स्टेन से स्टेन करते हैं। अब मैं बता दूं बेसिक स्टेन्स और एसिडिक स्टेन्स का क्या डिफरेंस है। बेसिक स्टेन्स वो स्टेन्स होते हैं जिनके ऊपर बेसिक चार्ज लगा होता है। तो जब भी वो कभी ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास जाएं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, एसिडिक चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, इन बेसिक स्टेन्स को अपने अंदर लेगा। तो जैसे ही वो इन बेसिक स्टेन्स को अपने अंदर लेगा वो उस
सेम स्टेन के कलर का हमें दिखने लगेगा। तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो ऑर्गेनिज्म हम स्टेन करने जा रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली किस टाइप का है, ठीक है, तो उसका नेचर क्या है। तो इसलिए हम एसिड एंड बेसिक स्टेन्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे हैं, जब हम स्टेनिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। आप ये याद रखो कि हमें अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम करेक्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप का यूज़ करें। हाई रेजोल्यूशन इमेज तब बनेगी जब हमें एडुकेट अमाउंट ऑफ लाइट मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम ये एडुकेट अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है। सो एडुकेट अमाउंट ऑफ लाइट बेसिकली वो लाइट है कि कहने का मतलब है कि उतनी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए आपको कि जिसमें आप इमेज को कंप्लीटली फोकस कर सको। मतलब आपकी लाइट कम नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में लाइट होनी चाहिए कि आपको सब कुछ क्लियर दिखता रहे, ठीक है। इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजीज की वजह से इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स से बना है। साथ ही साथ इसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाना और एडुकेट अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि इसे कंपाउंड कैटेगरी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना है। तो इसमें दो टाइप के लेंस होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बारे में अभी मैंने इमेज में आपको दिखाई दिया था। ऑब्जेक्टिव लेंस आपका 6 या फिर 6 से ज़्यादा टाइप के ग्लासेस से बना होता है, जो कि क्या करती है कि इमेज को क्लेरिफाई करती है, ठीक है। 6 से ज़्यादा ग्लासेस ऑब्जेक्टिव लेंस में होते हैं जो कि इमेज क्लेरिफिकेशन का काम करते हैं। कंडेंसर लेंस के ऊपर आपका क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को हम फोकस करते हैं, जो कि क्या करता है, लाइट को कंडेंस करके यानी कि इकट्ठा करके कहाँ भेजता है, सीधे स्पेसिमेन पे भेजता है, जिसकी वजह से स्पेसिमेन का हमें क्लियर इमेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोजिशन था इसका। नेक्स्टली यहाँ पर आप सेम यही देख सकते हो, मैंने अभी अभी जो बताया है सारी चीज़ें, ऑकुलर लेंस के बारे में बताया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बताया है मैंने। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि आर्म होता है जो कि आप जिससे पूरे माइक्रोस्कोप को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास स्टेज होता है, वी हैव बेस आर हियर, एलिमिनेटर, डायफ्राम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप माइक्रोस्कोप करोगे एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, देन यू विल कम टू नो व्हाट आर द बेसिक चैप्टर्स एंड द टॉपिक्स ऑफ सम स्पेसिफिसिटी, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रोसीजर इस डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। लाइट सोर्स से सबसे पहले लाइट जाती कंडेंसर लेंस के पास, देन वहाँ से कंडेंसर लेंस के पास कंडेंस होकर लाइट पहुँचती है स्पेसिमेन के पास। नाउ स्पेसिमेन से आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के पास लाइट पहुँचती है, देन वी हैव आवर लाइट ऑन आई पीस, जहाँ पर हम आईज रख के अपनी ऑब्जर्व करते हैं, जो इमेज क्लियरिफाई होती है या क्लियरिफिकेशन के साथ बनी होती है, ठीक है। ओके, सो अब हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप सिंपल है। सबसे पहले आपको इमेज को माउंट करना पड़ेगा स्पेसिमेन को, देन आप लाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, एडजस्ट करोगे कंडेंसर लेंस को, फोकस और लोकेट करोगे चीज़ों को। ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव सेपरेशन होता है, सिलेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस होता है, एलिमिनेटर एडजस्ट होता है। ये सारे बेसिक प्रोसेस है। मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए जिसमें मैं यूज़ करके दिखाऊंगी आपको कि हाउ विल यू यूज़ अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, राइट। So ये जनरल स्टेप है, जस्ट राइट डाउन द हेडिंग्स एंड यू विल बी गेटिंग द पॉइंट, सो यू नो नॉट नीड टू एक्सप्लेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आवर एप्लीकेशन हियर। सो एप्लीकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एनिमल सेल की स्टडी कर रहे हैं तो हम ब्राइट फील्ड यूज़ कर सकते हैं। प्लांट सेल की स्टडी पे, बैक्टीरिया सेल की मॉर्फोलॉजी पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पैरासाइट्स जैसे कि पैरामीशियम की स्टडी हो रही है तो वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। किसी भी नॉर्मल स्टेन्ड स्पेसिमेन के टाइम भी यूज़ किया जाता है। जनरली पिगमेंटेड, जो नेचुरली पिगमेंटेड स्पेसिमेन्स होते हैं उन्हें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। One thing more I would like to ask you, what do you understand by morphology? Give one simple term related to morphology. What is the word that
you use in general life to define morphology? This is your homework question. Please do comments in the comment section, right? So that was all about ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. मैंने क्विक रिविजन टाइप का वीडियो दिया है आपको, जिससे कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमने प्रिंसिपल्स, डायग्राम, साथ में एप्लीकेशन, जनरल कॉन्सेप्ट एंड सब कुछ डिस्कस कर लिया है. सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज. इफ यू लाइक द video, hit the like button, share and subscribe to your channel, and share with your friends so that we can also get the motivation to prepare more such contents for you, and you also get the benefit. So see you soon in next video. Till then, bye bye, take care.